एक काम करो, आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। और भक्त जब भगवान को बुलाता है मेरी माताओं, तब भगवान भी भक्त को निराश नहीं करते, क्योंकि लिखा है कि तार जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। हमारे तार जुड़े होते हैं भक्त के भगवान से और भगवान के भक्त से काम बन जाता है। सुखमुनि भक्त है, भक्त राज है, योगी है, ज्ञानी है, तपस्वी है। तपस्वी किसको कहते हैं मेरी बहनों? जिसने वो जूते खाए हो, यानी कष्ट देखे हो। जो भूखा रहा है जिंदगानी में, उसको पता है कि भूख क्या चीज होती है। उसको पता नहीं जिसने हमेशा खाया ही खाया। जो भूखा रहा है वो जानता है, जो प्यासा रहा है वो जल की कीमत जानता है। जो चिथड़ा बदन में नहीं था वो कपड़े की कीमत जानता है। सुखदेव मुनि भगवान का सुमिरन करने लगे। भगवान जब भी आते हैं मेरी बहनों, इस मनुष्य के चोले में इसको पवित्र करते हैं। इस मनुष्य जीवन में भगवान जब भी आता है मेरे मित्रों, शब्दों के रूप में आता है। इसीलिए वेद बड़े कीमती है। गरुड़ वाहन भगवान कैसे आता है? गरुड़ वाहन शब्द, ये भागवत शब्दात्मक है। इसीलिए तोता गा रहा है। तोता क्या करता है? शब्द गाता है। और कल मैंने आपको तोता राम की कथा बताई थी कि सुख मुनि तोता राम है, आत्मा कपट से भागवत लगावे। आत्मा भागवत गाती है। एक बदल जाता है, दूसरा आ जाएगा, दूसरा बदल जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ये चलती रहती है निरंतर, ये गंगा की धारा। सुखदेव मुनि भगवान को आह्वान करते हैं तो भगवान आते हैं शब्दों में। तम अचितम कथाम पुंजे, तम अचितम कथाम कुंजे, सुको जानताम सुकाम भजे। इस अच्युत की कथा लीला में तोता गीत गा रहा है। इस श्लोक का क्या मतलब होता है कि भगवान की कथा में तोता फुदक 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 मिठा गीत गा रहा है। तम चिता कथाम कुंजे, सुको जानता सुकाम भजे। क्या गा रहा है? श्रीधराम श्रीधराम वंदे। गाने वाला रंग में लीला गा रहा है, आत्मा से लीला गा रहा है, प्राणों से लीला गा रहा है। बस लीला ही हो रही है, गाने वाला तो मर गया। गाने वाले को पता ही नहीं है मेरे क्या नाम है, क्या धाम है, क्या है, मैं कुछ नहीं हूं, वो तो खत्म हो गया। और जब आदमी खत्म हो जाता है मेरी माताओं, जब आदमी खत्म होने का मतलब उसका अहंकार का भाव कि मैं, जब मैं खत्म हो जाता है तो आदमी के अंदर से जो भी होता है वो भगवत वाणी प्रकट होती है। क्या गा रहा है सुखदेव मुनि? श्रीधराम श्रीधराम वंदे, श्रीधरेक परायण। सुखदेव मुनि की बात को भगत की लाज रखने के लिए भगवान आता है।
जुगी जुगी में जब आप पे संकट आता है तो कोई ना कोई जरूर मिलता है बिटिया, चाहे देवता हो, चाहे पूर्वज हो, चाहे पितृ हो, चाहे अपने सगे संबंधी हो, चाहे मित्र हो, कोई ना कोई आकर के आपको शाबाश शक्ति देता है। शक्ति सुखदेव मुनि को शक्ति देने के लिए नारायण क्षीर सागर से भाग रहे हैं। क्षीर सागर में पड़े हुए थे। कैसे रहते हैं? देखो कोई भी शक्ति है ना जागी नहीं रहती, सोई रहती है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे नारायण, ये सब लोग क्या हैं? ये शक्तियां दबी रहती हैं, सोई रहती हैं। इनको जगाने वाला चाहिए, इनको उठाने वाला चाहिए, इनको नचाने वाला चाहिए, इनको आनंद से पुकारने वाला भक्त चाहिए। भगत के बिना भागवत नहीं हो सकती, भक्ति के बिना भागवत हो ही नहीं सकती बिटिया। ये गाथा पढ़ के समझ में नहीं आती, ये गाथा डूब के समझ में आती। जब तक डूबते नहीं गाने वाला और सुनने वाला भी इसका रंग नहीं जमता, इसका आनंद नहीं आता बिटिया, इसका आनंद नहीं आता। इसका आनंद लेने के लिए मरना पड़ता है जिंदगी में। मरने का मतलब शरीर से मरना नहीं, मरने का मतलब अपने अहंकार को गलित कर देना। मैं कुछ हूँ, मैंने इतना पढ़ा, इतना बनारस पढ़ा, इतनी पोथिया, इतनी बातचीत सब मेरी माता मैंने गंगा जी में डाल दी। अब मेरे कुछ पता ही नहीं मेरे पास कितनी डिग्रियां थी है या नहीं है। सब अहंकार के खत्म होते ही आत्मा का निर्मल रूप प्रकटता है बिटिया। आत्मा का निर्मल रूप प्रकटता है जो सुख मुनि की तरह गीता गाता है। सुख मुनि की लाज रखने के लिए भगवान आए, सुख मुनि की वाणी में चढ़ गए। कहाँ था? क्षीर सागर में। माता लक्ष्मी पांव दबा रही थी। क्या कर रही थी माता लक्ष्मी? चापते चरण योग माया, चापते चरण योग माया, चापते चरण योग माया, चापते चरण योग माया, चापत चरण योग माया, चापत चरण योग माया, चापते चरण योग माया, चापते चरण योग माया। शेष सैया धारे नारायणा, शेष सैया धारे नारायणा, शेष सैया धारी नारायणा, शेष सैया धारी नारायणा। शेष सैया पर विराजने वाला है। इसीलिए सबसे पहले पन्ने में लिखा हुआ है व्यास जी ने भगवान के लिए क्या लिखा हुआ है? भूल जाता हूं कभी कभी। निशेष शेष मुख गीते, निशेष। ध्यान से सुनना मेरी बहनों, आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। निशेष शेष मुख गीते, कथे पाना, प्रेम प्रकाश कृताये शरणागतोस्मि।
मेरा नारायणा हजारों फण की लीला में हजारों मुखों से गीता गावे। उसकी छत्र छाया में बैठ जाओ, न जाने कब कौन सी गीता गा दे, न जाने कब कौन सा उद्बोधन कर दे। हजार मुंडों से गीता खाएगा। पहले पन्ने में लिखा है गुरुजी ने, निशेष शेष मुख गीत कथेक पान प्रेम प्रकाश कृत ये शरणाम गतोस्मि। अरे बहना कथा में बैठना, तेरे को प्रेम का प्रकाश मिलेगा। तेरे अंदर की प्रेम रूपी नारायण जागेगी। तेरे अंदर का प्रेम रूपी भगवान जागेगा। तेरे अंदर के सोया हुआ नारायण क्षीर सागर में जागृत होएगा। तेरे अंदर के सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। तेरे अंदर का जलम जलम का सोया हुआ ज्ञान प्रगटने लगेगा। तेरे अंदर का जलम जलम का सोया हुआ कराम जगने लगेगा। ये कथा कर्म योगी बना देगी हमारे बच्चों को, कर्मवान बना देगी, कर्म योगी बना देगी। हमारी बहनों को लक्ष्मी बना देगी, कर्म योगिनी बना देगी। कुछ सब कुछ करने से नहीं होता बिटिया, कुछ जानने से भी सुनने से भी होता है। जिसने कुछ पाया हो ना अपनी जिंदगी में, ठोकर खाते खाते जूते खाते खाते उसके सानिध्य में बैठ के आपकी सोई भी शक्तियां भी जागृत होने लगे। क्योंकि उसने इतना कमाया है, इतना कमाया है कि उसका छींटा गिरेगा, बरसात हो जाएगी। बिटिया तेरे जीवन में सोया हुआ आनंद जागने लगेगा। सुखदेव मुनि की वार्ता को सुना। भगवान सुखदेव मुनि के हृदय में